तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम गितेश है और ये आपकी जन्म कुंडली का चार्ट है। कुंडली आपकी बनी है मेष लग्न की। राशि आपकी बनी है मकर राशि। कुंडली की अगर मैं बात करूँ कुंडली कैसी है, तो ग्रह वैसे आपके तकरीबन अच्छे हैं। जैसे कि आपका गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, सूर्य बुध शुक्र अच्छे हैं, चंद्रमा अच्छे हैं। और कुछ ग्रह आपके खराब है। पूरी कुंडली में जो सबसे ज्यादा ग्रह मुझे खराब लगा आपका राहु लगा है। सबसे बड़े लेवल पे राहु खराब है। और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा शनि खराब है। तो ये चीजें मैं पूरा विस्तार से समझाऊंगा कि ये जो ग्रह अच्छे हैं वो क्या अच्छे फल देंगे, खराब ग्रह जो हैं वो क्या खराब फल देंगे। तो सबसे पहले तो आपको मैं थोड़ी सी पहले बेसिक जानकारी समझाऊंगा, ताकि जो आपको मैं भविष्यवाणी बताने वाला हूँ वो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो बेसिक जानकारी ये है कि ये जो कुंडली होती है इसमें 12 ग्रह होते हैं। और वो 12 ग्रह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ये है आपका पहला ग्रह, ये दूसरा ग्रह, तीसरा ग्रह, चौथा, पांचवा, छठा ग्रह, सातवां ग्रह, आठवां, नौवां, दसवां, 11वां और ये 12वां ग्रह। ये जो 12 ग्रह हैं, इन 12 ग्रहों से आपकी लाइफ के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से आपका शरीर देखा जाएगा, आपकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा, आपका रंग रूप कैसा होगा, पर्सनैलिटी कैसी होगी, पहले घर से देखेंगे। दूसरा अगर आपके धन जोड़ने का है, तीसरा अगर छोटे भाई बहनों का, चौथा अगर आपकी माता मकान वाहन का, पांचवा अगर बच्चों का है, छठा अगर शत्रु रोग कर्जे का, ये सातवां अगर आपकी पत्नी का है, आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी, नौवें घर से आपका भाग्य देखेंगे, दसवां अगर काम काज का है, 11वां अगर आपके लाभ का, और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। पहली बात, जो मैंने आपको 12 ग्रह याद करने के लिए बोला है वो याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 ग्रहों से क्या क्या देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने देखना क्या है, आपका सवाल क्या है वो ग्रह देखो। जैसे कि अगर आपका सवाल है आपके काम काज को लेके, तो कुंडली में देखो जी काम काज का ग्रह है ये 10वां घर। जैसे मैंने अभी आपको बोला कि काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में क्या लिखा है 10, जो कि है मकर राशि, मालक बना शनि। तो आपके काम काज के लिए हमें शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर आपने अपनी पत्नी के बारे में जानना है, ये 7वां घर देखेंगे। क्योंकि 7वां घर अभी मैंने बोला था आपकी पत्नी का है। तो 7वें घर में देखो जी क्या लिखा है 7, जो कि तुला राशि है, मालक है शुक्र। तो आपकी पत्नी के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो भी कुछ देखना होता है हमें वो घर देखना पड़ता है। और उस घर का जो मालिक बना होगा वो मालिक आपको देखना पड़ेगा कि घर का मालिक बना कौन है, वो कहाँ जाके बैठा है। अब आपको देखो जी मोटा मोटा बेसिक जानकारी समझ आ चुकी है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। भविष्यवाणी में सबसे जरूरी क्या होती है, दशा देखनी होती है। ये जो 9 ग्रह हैं, टोटल देखो जी 9 ग्रह होते हैं। आप ये समझ लो आपके ऊपर सभी 9 ग्रहों का जो असर है आज भी पड़ रहा है। आपके ऊपर अभी भी शुक्र का असर है, अभी भी बुध का असर है। लेकिन सभी का जो असर है वो इतना है। शुक्र का असर इतना है, सूर्य का असर इतना है। लेकिन जिसकी दशा होती है उसका जो असर हमारे ऊपर होता है वो इतना होता है। मतलब दशा वाले ग्रह का जो असर है वो दूसरे ग्रहों से कई गुना ज्यादा होता है। तो इसलिए दशा देखनी जरूरी है, क्योंकि उस ग्रह का असर हमारे ऊपर ज्यादा है। तो दशा जो होती है वो भाई दो प्रकार की होती है, एक महादशा, एक अंतरदशा। महादशा जो होती बड़ी होती, जो कि आपके ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की, ये 19 से चली हुई है। जनवरी 19 से 35 में जाके खत्म होगी। इसका मतलब ये है कि सभी ग्रहों से जो ज्यादा आपके ऊपर असर अभी पड़ रहा है वो गुरु ग्रह का पड़ रहा है। सबसे ज्यादा जो आपकी लाइफ के ऊपर असर है गुरु का है। और दूसरे नंबर पे आपके ऊपर जो असर है वो बुध का, जिसकी चल रही है अंतरदशा। ये 9वां महीना 23 से चली है और जनवरी 26 में जाके खत्म होगी। मतलब सभी 9 ग्रहों में आपके ऊपर जो असर है वो सबसे बड़ा असर है गुरु का। और दूसरे नंबर पे असर है बुध का। इन दोनों में मतलब गुरु का आपके ऊपर 80% असर है और बुध का है 20%। और एक आपके ऊपर चल रही है शनि की 7.5 भी। और ये 7.5 चली हुई है पिछले ढाई और ढाई, ये 5 और एक, ये 6 साल हो चुके हैं आपके ऊपर भाई। 7.5 भी चल रही है, जो कि अभी भी 1.5 साल की पड़ी है। तो मैंने अभी एक बार फिर रिपीट करूंगा, मैंने भी क्या बोला है कि आपके जीवन में जो कुछ हो रहा है वैसे तो आपके ऊपर सभी ग्रहों का असर है, लेकिन अभी जो ज्यादा असर है आपके ऊपर है वो गुरु का है। उसके बाद है बुध का असर। और तीसरे नंबर पे आपके ऊपर शनि की 7.5 का भी असर है। तो सबसे पहले मैं शनि की 7.5 की बात करता हूँ कि ये क्या होती है। 7.5 देखो जी 7.5 साल की होती है। इसमें जो बंदे के कर्म होते हैं वो कर्म उसके आगे आते हैं। मतलब
आपके जो भी कर्म हैं, आपने अभी तक जो कर्म किए हैं अच्छे बुरे, वो कर्मों का आपको फल मिलेगा साढ़े में। अगर तो अच्छे कर्म करते आ रहे हो लाइफ में, लोगों की बहुत ज्यादा हेल्प की, अच्छे कर्म कर रहे हो, तो साढ़े में आपके साथ अच्छा ही अच्छा होगा। लेकिन अगर बुरे कर्म करते आ रहे हो, कभी अच्छा कर्म किया ही नहीं है, लोगों का हक मार रहे हो, तो साढ़े में क्या होगा, आपके साथ बुरा ही बुरा होगा। मतलब जो साढ़े वो बंदे के कर्मों के हिसाब से फल देती है। और यहाँ पे देखो जी, ये नहीं कि ये जो कर्म है आपकी इसी जन्म के कर्म है, वो आपके जो पिछले जन्म के कर्म है वो भी, उनका भी आपको हिसाब देना पड़ेगा, जो पिछले जन्म के कर्म करते आ रहे हो। अब सवाल ये है कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी साढ़े अच्छी जा रही है या बुरी जा रही है। आप नोट कर लो कि अगर आपको लग रहा है कि पिछले 6 सालों से आपकी लाइफ में बिल्कुल अच्छा हो रहा है भाई, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, मतलब सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो रहा है, फिर तो आप ये समझ लो साढ़े बहुत ही अच्छी जा रही है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई, 6 सालों से लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानी आ रही हैं, कामों में रुकावटें आ रही हैं, आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, काम धंधा नहीं चल रहा, तो हो सकता है वो कारण आपकी ये साढ़े हो। कई बार क्या होता है, साढ़े में कुछ अच्छे फल भी मिलते हैं, कुछ बुरे फल भी मिलते हैं। इसके 3 पड़ाव होते हैं। कई बार पहला पड़ाव बुरा जाता है, दूसरा अच्छा जाता है, या पीछे वाला खराब जाता है। मतलब ये साढ़े भी एक जैसी नहीं होती, इसमें 3 पड़ाव होते हैं, 3 चरणों में होती हैं। मेन सवाल मेरा ये है कि साढ़े अभी भी 1.5 साल की पड़ी है, तो मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो भाई आप, क्योंकि साढ़े किसकी है, शनि की है, तो आप शनि के पाठ पूजा उपाय करो, ताकि जो साढ़े आपकी अच्छी जाए। तो इसके लिए पहला उपाय, आप हर शनिवार को शनि मंदिर में माथा टेक के आया करो, और वहां पे प्रार्थना करके आनी है। जब मंदिर जाएंगे, प्रार्थना करो हाथ जोड़ के कि शनि देवता जी, आपके मैं मंदिर इसलिए आया हूँ क्योंकि आपकी मेरे पर चल रही है साढ़े, और मेरे से जाने या अनजाने में जो गलतियां हो चुकी हैं उनकी मैं माफी मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ ये साढ़े मेरी अच्छी जाए, मेरा काम धंधा अच्छा चले। तो इस प्रकार वहां पे प्रार्थना करके आओ। दान, आप वहां पे कभी थोड़ा बहुत तेल का दान करके आ सकते हो, या कुछ काली उड़द की दाल का दान कर दो। दूसरा पाए, आपने शनि का करना है मंत्र जाप, जो कि करना है रोजाना कम से कम 2 से लेके 3 माला। और ये मंत्र कब तक करना है, अभी 1.5 साल तक कम से कम तो करो। ओम शम शनिश्चराय नमः ये मंत्र है, शनिवार से शुरू करना संकल्प लेके। बस ये 2 आपने काम करने हैं, शनि मंत्र जाया करो हर शनिवार को, और शनि का मंत्र तो रोजाना करना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे 1 माला ही करो, करो जरूर। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं आपके ऊपर, क्योंकि बड़ा असर गुरु का है। सबसे पहले गुरु की बात करते हैं कि वो कैसा है। तो गुरु आपका यहाँ पे बैठा है, देखो जी, गुरु है, साथ में मंगल है, और साथ में राहु है। ये 3 ग्रह बैठे हैं 5वें घर में, जो कि मैंने सबसे पहले आपको बोला था ग्रहों को रट्टा लगा लेना। कौन सा ग्रह है ये, 5वां। तो 5वें घर में देखो राहु है, गुरु है और मंगल है। 3 ग्रह है 5वें घर में। आपको मैं एक एग्जाम्पल समझाता हूँ। एग्जाम्पल ये है कि मान लो एक घर है, मान लो आपका ही घर है, जो अभी आप जो भी घर आपने बना रखा है, उस घर में मान लो, मान लो आपके घर में आप नहीं बैठे, आप मतलब कहीं बाहर गए हैं घूमने के लिए, लेकिन आपके घर में पीछे से 2 आपके दोस्त आके बैठ जाएं। तो जो आपके भाई दोस्त होंगे वो आपके घर में बैठे होंगे। सिंपल सी बात यह है कि क्योंकि वो आपके दोस्त हैं, घर में मेहमान बन के आए हैं, तो घर का अच्छा ही करेंगे, आपके घर का कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, क्योंकि आपको उनके विश्वास है कि मेरे दोस्त हैं, मेरे मित्र हैं, तो वो आपके घर का अच्छा करेंगे। लेकिन 2 दोस्तों के साथ तीसरा एक आपका वहां पे दुश्मन भी आ जाए, क्या होगा, दुश्मन का भाई क्या भरोसा। दुश्मन क्या करेगा, वो आपके घर में आपका नुकसान कर देगा, आपका टीवी तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, क्योंकि वो दुश्मन है। और जो दुश्मन होगा वो क्या करेगा, आपके दोस्तों के साथ भी लड़ाई झगड़े करेगा, उनको भी हानि पहुंचा देगा। वो काम यहाँ पे होगा इस 5वें घर में। ये जो 5वां घर है, यहाँ पे जो राहु है, गुरु है, मंगल है। गुरु मंगल तो आपके हैं बहुत बड़े लेवल पे अच्छे, लेकिन इस राहु ने क्या किया, इन गुरु मंगल को खराब कर दिया है। पहले मैं आपको बताता हूँ, मतलब ये मैंने क्या बोला कि गुरु, सवाल है कि गुरु अच्छा है या बुरा है, तो गुरु बहुत ही अच्छा है। लेकिन जो गुरु के अच्छे फल हैं, हो सकता है वो अच्छे फल आपको ना मिले, या मिले भी थोड़े बहुते मिले, क्योंकि राहु ने उसको खराब कर रखा है। लेकिन पहले मैं बताता हूँ गुरु ने अच्छे फल देने क्या है। तो गुरु कहाँ बैठा है, 5वें घर में, और 5वें घर में क्या लिखा है, 5, जो कि सिंह राशि। सिंह राशि का मालक कौन है, सूर्य। और सूर्य के घर में यहाँ पे जो गुरु है, गुरु सूर्य को मित्र मानता है। तो गुरु 5वें घर में, सूर्य घर में बैठा है मित्र राशि में। लेकिन गुरु का एक अपना घर है, 2 घर है इसके। एक तो इस घर का मालक है 9वें घर का, और ये 12वें घर का मालक है। इस 9वें घर से भाई देखा जाता है भाग्य। अगर आपका भाग्य देखना है कि आपका भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या था, घर का मालिक देखना, ये नोट कर लो।
तो 9वें घर में क्या लिखा है? 9, जो कि धनु राशि। मालक कौन बना? गुरु। तो आपका भाग्य किससे देखा जाएगा? गुरु से। और वो बैठा है 5वें घर में, संतान के घर में। ये जो 5वां घर है, ये नोट करो किसका है? ये संतान का घर है। इसके अलावा ये 5वां घर आपकी पढ़ाई का भी है और आपकी बुद्धि का भी है। देखो, तो गुरु किस घर का मालक है? 9वें घर का, भाग्य घर का। मतलब भाग्य चला गया संतान के घर में। गुरु ये दिखा रहा है कि आपका जो भाग्य होगा, आपकी संतान पैदा होने के बाद होगा। और आपकी जो संतान होगी वो भी बहुत ज्यादा भाग्यशाली होगी, और संतान के द्वारा भी आपका भाग्योदय होगा। गुरु ये दिखा रहा है। गुरु एक पुरुष ग्रह है। गुरु ये दिखा रहा है आपके पुत्र बहुत ज्यादा होंगे, आपके 4-5 पुत्र होंगे, कन्या आपकी नहीं होगी। और संतान जो होगी बहुत ज्यादा समझदार, पढ़ी लिखी, आज्ञाकारी। इसके अलावा गुरु 5वां घर पढ़ाई का आपको पढ़ा लिखा बना देगा, बुद्धिमान बना देगा। और गुरु की होती हैं 3 दृष्टियां। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, जो कि इसका अपना घर है। गुरु आपको भाग्यशाली बनाएगा। मतलब ये जो गुरु की दया चली, गुरु ये दिखा रहा है कि आपको भाग्यशाली बनाएगा। 9वां घर धर्म का आपको धार्मिक बनाएगा, परोपकारी बनाएगा, दानी बनाएगा, आपको आपसे तीर्थ यात्रा करवाएगा। और गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ेगी पहले घर के ऊपर, पहले घर का अच्छा, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी कर देगा, आपको विद्वान बना देगा, आपको समझदार बना देगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको जीवन में काफी आगे लेके जाएगा। क्योंकि गुरु इस कुंडली में योग कारक का है। और बैठा भी 13 डिग्री का है, मतलब ये पूरा जवान है। वक्री भी बैठा, मतलब वक्री का मतलब ये है, जो अच्छे फल देगा वो 3 गुना अधिक मात्रा में देगा। इसके अलावा और भी हजारों अच्छे फल देगा। लेकिन अभी मैंने क्या बोला कि जो गुरु के अच्छे फल हैं वो भाई आपको जा तो मिलेंगे नहीं, या मान लो मिल भी जाते हैं, थोड़े बहुते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि साथ में राहु बैठ चुका है। ये राहु क्या है? एक दानव ग्रह है। गुरु क्या है? देवता है। गुरु देवताओं का गुरु है, राहु एक दानव है। और राहु जब भी जिसके साथ भी बैठ जाता है, चाहे वो गुरु है, चाहे मंगल है, चाहे सूर्य है, ये उस ग्रह को खराब कर देता है। इसमें इस राहु में इतनी समर्थता है, जिस ग्रह के साथ बैठ गया उसको खराब कर देता है। तो राहु गुरु के साथ बैठा तो एक योग बना जिसे कहते हैं चंडाल योग। तो राहु ने भाई आपके गुरु ग्रह को खराब कर रखा है। आप वैसे आप देखना, आपने देखो जी, आप अपने ऊपर देखना है। क्या देखना है? आप ये देखो कि जब से गुरु की दशा चली है, आप नोट करो कि अगर आपको लग रहा है कि भाई बिल्कुल अच्छी जा रही है दशा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही, फिर तो हो सकता है आपकी गुरु की दशा, ये गुरु आपको अच्छे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं भाई दिक्कतें आ रही हैं, लाइफ में परेशानी आ रही हैं, क्योंकि गुरु के साथ राहु उसको खराब कर देगा। नोट करो आप। बाकी सवाल क्या है, इसको सही कैसे करना आपको मैं अभी बताता हूँ। तो अब सवाल कि भाई गुरु के लिए क्या करूं ताकि इसके अच्छे फल आपको मिल पाए। तो इसके 2-3 उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय, गुरु का आपने गुरुवार से शुरू करके रोजाना करना है मंत्र जाप, जो कि है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र आपने 2 से लेके 3 माला सुबह के टाइम करना ही करना है रोजाना। कब तक करना है? जब तक दशा है। दूसरा उपाय, गुरु का आप, पहला तो उपाय थे गुरु का मंत्र आप करो 2-3 माला, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा उपाय, आप इसका व्रत भी रख सकते हैं। हर गुरुवार को गुरु ग्रह का व्रत रख लिया करो, कथा कर लिया करो, आरती कर लिया करो। लेकिन अगर आपको लगता है कि भाई मैंने व्रत कभी नहीं रखा, तो चाहे रहने देना, खाली मंत्र आप कर लो, उससे भी काम चल जाएगा। इसके अलावा एक और उपाय है, गुरु कवच का पाठ आप पढ़ लिया करो सुबह के टाइम। ये भी 2 मिनट का पाठ है, चाहे इसको पढ़ लिया करो, चाहे ऑडियो लगा के सुन लिया करो, इसको भी 2-3 पाठ आप पढ़ लिया करो। ज्यादा नहीं, वैसे खाली मंत्र सबसे बेस्ट है, तो मंत्र आप जरूर 2-3 माला ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः करना ही करना है। और साथ में गुरु कवच का पाठ पढ़ लो, चाहे सुन लो। कवच का भी पाठ अगर आपको लगता है कि भाई टाइम इतना नहीं है, तो खाली मंत्र आप भी करोगे, उससे भी काम चल जाएगा। और बाकी हो सके व्रत रख सकते हो, वो भी बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। हर गुरुवार को व्रत रखो, कथा करो, आरती करो। व्रत में क्या करना है, आप फल फ्रूट खा सकते हैं, रात को एक टाइम खाना खाना है। और जो खाना खाओगे उसमें नमक का सेवन नहीं करना। तो अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि ये जो गुरु को खराब कर रहा है, राहु खराब कर रहा है, इसके भी आपको अभी उपाय बताता हूँ। लेकिन इसी घर में देखो, पहले मंगल भी बैठा है। मंगल की भी बात की जाए तो कि मंगल कैसा है, बड़े लेवल पे अच्छा है। लेकिन मंगल के भी अच्छे फलों में थोड़ी सी कमी आ जाएगी राहु की वजह से। तो मंगल देखो जी, आपकी कुंडली में इस पहले घर का है मालक, जिसमें मैंने बोला था 12 घरों से कुछ ना कुछ देखा जाएगा। ये जो पहला घर है, ये पहला घर आपका शरीर है, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक पहले घर से। और पहले घर में एक लिखा है जो कि है मेष राशि, मालक बना मंगल। और मंगल बैठा है 5वें घर में, सूर्य घर में, मित्र राशि है। और गुरु के साथ बैठा है, दोनों आपस में मित्र भी हैं। तो शरीर 5वें घर में बैठा है, मंगल ये दिखा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा बनाएगा, आपको बहुत ज्यादा बुद्धिमान बनाएगा, आपको संतान का सुख अच्छा है। क्योंकि मंगल भी पुरुष है, गुरु भी पुरुष है, आपके लड़के ज्यादा होंगे, लड़कियां नहीं होंगी। ये दोनों ग्रह ये दिखा रहे हैं। मंगल की दृष्टि हमें चौथी, यहाँ पे ये भी घर इसका अपना है, इस घर का भी अच्छा कर देगा, इस घर का।
मतलब मंगल भी हजारों अच्छे फल दे रहा है, लेकिन दोनों के अच्छे फल में कमी आ जाएगी। और ये ऐसा नहीं कि बिल्कुल कमी आ जाएगी, भाई अच्छे फल भी देंगे, ये मत सोच लेना कि बिल्कुल खराब है। तो अब यहाँ पे सवाल कि राहु को कैसे सही किया जाए, मतलब जो कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, ये सबसे ज्यादा आपका राहु खराब है। कारण, क्योंकि राहु जहाँ बैठा है 5वें घर में, ये सिंह राशि सूर्य के घर में बैठा है, सूर्य को अपना दुश्मन मानता है राहु। अब देखो जी सवाल कि राहु क्या खराब फल देगा। राहु एक तो 5वें घर की हानि कर देगा। 5वां घर किसका है? संतान का। राहु ये दिखा रहा है कि आपको संतान संबंधी दिक्कतें परेशानियां आएंगी। वो दिक्कतें क्या होंगी? चाहे तो आपकी पत्नी का वार वार गर्भपात करा देगा, या आपकी संतान ऑपरेशन के द्वारा होगी, या संतान में देरी कर देगा। जैसे कि मैंने बोला था गुरु मंगल पुत्र के योग दिखा रहे हैं, लेकिन राहु क्या करेगा? आपकी कन्या पैदा कर सकता है। ये उल्टा कर रहा है। वो तो अच्छा कर रहे थे, लेकिन ये उल्टा कर रहा है। पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी दिक्कतें, बुद्धि को भ्रमित। और इसकी इसकी 3 दृष्टियां भी हैं। 5वीं दृष्टि पड़ेगी 9वें घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि 9वें घर की हानि, भाग्य की हानि कर रहा है, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। पहले घर को देख रहा है, यहाँ पे शत्रु राशि पहले घर की हानि, पर्सनैलिटी खराब कर देगा, हेल्थ खराब कर देगा, लाइफ में स्ट्रगल कराएगा। और आप चाहे देख भी लेना, इसकी जो दशा थी पहले, उस समय आपको काफी स्ट्रगल आया होगा। वैसे तो अभी चलो गुरु की दशा है 19 चली, लेकिन राहु की दशा में वो तो ज्यादा दिक्कतें आपकी उस दशा में आई होंगी, जो चली थी 1 से लेके 19 तक। पढ़ाई में दिक्कतें, संतान संबंधी चिंता। मेन सवाल है कि इसके भाई क्या उपाय किए जाएं। तो इसकी देखो जी पावर आपने करनी है -0। ये 5 डिग्री का बैठा है 0, इसके 3 उपाय आपने करने हैं। पहला उपाय, आप राहु का दान किया करो, जो कि दान भाई आप रोजाना करो, जो कि है सतनाजे का दान। और ये दान क्या है, मैं आपको वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको आप देख लेना। दूसरा उपाय, रात के समय राहु कवच का पाठ पढ़ा करो। तीसरा उपाय, राहु स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो 3 उपाय क्या क्या है? एक तो दान है, दान अपने रोजाना करना है, या हफ्ते में 3-4 दिन दान जरूर किया करो। सतनाजे का दान होता है, जहाँ इसकी दान की वीडियो आपको मैं कब भेज दूंगा, उसको देख लेना क्या दान है। मैंने अभी 3-4 दिन पहले एक वीडियो अपलोड की हुई है राहु के दान वाली, उसको भी आप देख लेना। उसमें से जो दान आपको सही लगे वो किया करो। तो दूसरा पाठ है ये राहु कवच का पाठ, रात के समय पढ़ना है। 2 मिनट का पाठ है, इसको कम से कम एक पाठ जरूर पढ़ा करो, या इसको सुन लिया करो। और तीसरा, राहु स्रोत का पाठ पढ़ना है चाहे सुनना है। और आपके जो मैं उपाय बता रहा हूँ, कुछ उपाय हैं सुबह के टाइम, कुछ रात के समय। अभी आपको मैंने जो बोला था कि शनि का मंत्र करना है 2 से 3 माला, चाहे 1 माला ही करो शनि का मंत्र। वो कब करना है? रात के समय। राहु कवच का पाठ कब पढ़ना है? रात के समय। स्रोत का पाठ कब पढ़ना है? रात के समय। और गुरु का जो मंत्र बोला है वो सुबह के टाइम पढ़ना है आपने। अब देखो जी यहाँ पे सवाल है कि मंगल के लिए क्या किया जाए। तो मंगल के लिए आप चाहे अभी रहने दो, दूसरे मेन उपाय कर लो। अगर करना भी है मंगल के काम कर लो, हनुमान जी का पाठ कर लिया करो। क्यों? उसके आपके 3 ग्रह अच्छे हो जाएंगे हनुमान जी का, क्योंकि ऑफर होता है। देखो जी हमें ऑफर अच्छे लगते हैं। हनुमान जी का पाठ कर रहे हो, 3 ग्रह अच्छे हो रहे हैं, भाई ऑफर ही है। तो कौन से ग्रह अच्छे हो जाएंगे? हनुमान जी का पाठ करने से मंगल भी अच्छा रहेगा, राहु भी आपको कष्ट नहीं देगा, और शनि की जो 7.5 चल रही है वो भी आपकी खराब नहीं जाएगी। तो हनुमान चालीसा चाहे बजरंग बन का पाठ, जो आपको पाठ आता है, एक पाठ दिन के समय जरूर पढ़ा करो, जब भी आपका टाइम लगे। अब देखो जी क्योंकि आपके ऊपर बुध की भी चल रही है अंतरशा, सवाल की बुध कैसा है। तो बुध यहाँ पे बैठा है 11वें घर में। बुध के साथ देखो केतु है, सूर्य है, 3 ग्रह बैठे हैं 11वें घर में। बुध बैठा है 11वें घर में, और 11वें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि है, ये शनि का घर है। देखो गौर से बात समझो, ये जो 10वां घर है और 11वां घर, दोनों जो घर हैं शनि के घर हैं। 10वां घर होता है काम काज का घर। 10वें घर से देखो जी मेन 4 चीजें देखी जाती हैं। 10वां घर आपके काम काज का भी है, पिता का भी है, सरकार का है, और मान प्रतिष्ठा। तो ये जो 4 चीजें हैं 10वें घर से देखेंगे। और 10वें घर में 10 लिखा है, मालक है शनि। तो इन 4 चीजों के लिए आपके शनि ग्रह को देखना पड़ेगा। और 11वां घर है लाभ का, बड़े भाई बहन, इच्छा पूर्ति, आमदन। और 11वें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालक है शनि। तो इनके लिए भी हमें शनि को देखना पड़ेगा। तो शनि के 2 घर हैं, 10वां घर और 11वां घर। तो पहले मैं आपके थोड़ी शनि की अगर बात करूं, तो शनि भी आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़े बहुत अच्छे फल देगा, लेकिन ये ज्यादा खराब फल देगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि शनि देखो जी जहां बैठा है वो 6ठा घर है, और ये 6ठे घर को अच्छा घर नहीं माना गया। क्योंकि 6ठे घर से देखे जाते हैं रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात। ये चीजें 6ठे घर से देखते हैं। यहाँ पे शनि बैठा है, तो शनि की वजह से 2 खराब योग बने हैं। तो क्योंकि 10वां घर है, तो राजभंग योग बने हैं। मतलब शनि आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। जो भी आप नौकरी कारोबार करेंगे, वो दिक्कतें आपको आएंगी काम काज में। पिता संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, सरकारी कामों में दिक्कतें,
और ये छठे घर को एक्टिवेट कर देगा। छठा घर रोग का, आपको रोगी बना देगा, हेल्थ खराब कर देगा आपकी। रोग जैसे कि आपको लीवर में रोग होना या और कोई रोग। और ये 11वें घर का माल का लाभ भंग योग बना, मतलब काम काज में प्रॉपर लाभ नहीं मिलेगा, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। और सबसे नेगेटिव बात, छठा घर कर्जे का आपको कर्जदार भी बना सकता है। और ये आपकी ये जो दशा, इसकी जब भी दशा चलेगी उस समय आपको दिक्कतें आएंगी। दशा इसकी वैसे अभी निकली है छोटी नोट कर भी लेना चाहे, तीसरा महीना 21 से लेके 9वां महीना 23 तक, आप चाहे नोट कर लो। उस समय काफी आपको दिक्कतें आई होंगी। किस में दिक्कतें आई होंगी? काम काज संबंधी, शत्रु बड़े होंगे, रोगी बनाया होगा इसने जरूर आपको, कर्जदार भी बनाता है। काम में सबसे बड़ी दिक्कत तो काम काज में पैदा करेगा। मतलब आप एक पेन कापी लेके लिखो, क्या लिखना है कि अगर आपने शनि ग्रह को सही कर लिया, क्या फायदे होंगे, नीचे आंसर लिखो। फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि शनि आपकी कुंडली के है 10वें घर का मालक, जो कि है काम काज का घर। तो आपकी काम काज की सभी दिक्कतें दूर हो जाएंगी अगर शनि को सही कर लिया। दूसरा फायदा, आपके काम काज में आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, आपकी इच्छाएं पूरी होनी शुरू हो जाएंगी, आपके धन कमाने के साधन बढ़ने शुरू हो जाएंगे, आप कर्जे से बचेंगे, आप बीमारियों से बचेंगे, आप दुश्मनों से बचेंगे। कितने फायदे हो रहे हैं। इसके अलावा नीचे एक और लिखो कि शनि को सही करने से साढ़े सती के भी बुरे फल आपको नहीं मिले, क्योंकि साढ़े सती अलग चीज है, वो भाई अलग है, उसको शनि वो भी है, वो भी शनि की, लेकिन वो अलग है। और ये जो शनि की प्लेसमेंट है वो अलग है, बिल्कुल ये डिफरेंट है। साढ़े सती कर्मों के हिसाब से फल देती है, शनि की जो प्लेसमेंट है वो प्लेसमेंट के हिसाब से फल देगी। अब देखो जी कितना जरूरी है आपके लिए शनि के उपाय करने। तो क्या करना है शनि के लिए? हर शनिवार को शनि मंदिर जाना ही जाना है, नोट कर लो। और वहां पे प्रार्थना करके आनी है कि आप मेरे काम काज के घर के मालक हैं, और मैं चाहता हूँ मेरा काम काज बहुत अच्छा हो, मेरे काम काज में कोई दिक्कतें ना आए, काम काज अच्छा चले, मेरे काम काज में प्रॉफिट हो, मैं कर्जे से बचूं, रोगों से बचूं, दुश्मनों से बचूं। इसलिए शनि देवता जी आपके मैं मंदिर आया हूँ माथा टेकने। और वहां पे जब माथा टेकेंगे वहां पे बैठ के 5-10 मिनट ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करके आओ। और वहां पे कुछ दान जरूर करके आओ शनि का। पहला काम तो ये करना है, हर शनिवार को मंदिर माथा टेक के आना है। दूसरा काम, शनि का मंत्र या आपको मैंने बोला है चाहे एक माला करो, 2 करो, 3 करो, वो आपकी मर्जी, रात के समय करना ही करना है। मैं लिख के दे रहा हूँ, अगर ये मंत्र शुरू कर दिया आपकी काम काज की दिक्कतें दूर हो जाएंगी। अगर आपकी काम काज संबंधी दिक्कतें हैं, जो कि मैं पहले बोल चुका हूँ, पहले आप ये देखो आपकी दिक्कत क्या है, उस ग्रह को सही करो। संतान संबंधी दिक्कतें राहु की वजह से आएंगी, क्योंकि ये 5वें घर में संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। तो अब देखो जी हमने क्या देखा, शनि देख चुके हैं। अब इस घर में जो बुध की बात करते हैं, क्योंकि बुध की अंतर्दशा है, बुध सवाल कैसा है, अच्छा है या बुरा है? बुध अच्छा है भाई आपका। क्यों? बुध इस तीसरे घर का मालक है, वैसे ही छठे घर का भी मालक है, लेकिन क्योंकि अच्छा क्यों है? क्योंकि ये 11वें घर में शनि के घर में बैठा है, मित्र राशि है। तो बुध देखो जी तीसरा घर होता है पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। साहस चला गया लाभ के घर में, मतलब बुध ये दिखा रहा है कि आप खुद की मेहनत के बल पर वैसे अपनी इच्छाएं पूरी करेंगे, धन कमाएंगे, आमदन बढ़ाएंगे। मतलब ये जो बुध की दशा है फिर भी अच्छा है, इसमें आपको ये मेहनती बना देगा, साहसी बना देगा। और इस आपने देखो जी मेहनत के बल पर ज्यादा आगे बढ़ेंगे, आप ये सोच लो। भाग्य के ऊपर भरोसा मत रखना, खुद की जो जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आप जीवन में ज्यादा धन कमाएंगे, बुध ये दिखा रहा है। तो बुध का एक काम जरूर करना है, सुबह के टाइम इसका कम से कम, जैसे मैंने आपको बोला था गुरु का मंत्र सुबह के टाइम 2-3 माला करना है, उसी समय बुद्ध का भी आप मंत्र या आप 1-2 माला करो, ज्यादा नहीं, चाहे एक माला जरूर करो। मंत्र है ओम बूम बुद्धाय नमः। 3-4 मिनट एक माला में लगेंगे, कर लिया करो, क्योंकि बुद्ध की दशा है, ताकि वो और अच्छी जाए। क्योंकि ये थोड़ा सा छठे घर का भी मालक है, कई बार थोड़ी बहुत हेल्थ भी खराब कर देता है। तो बाकी बुद्ध का एक माला मंत्र जरूर करना है। गुरु के ज्यादा करने हैं 2-3 माला, बुद्ध का खाली एक माला। अब देखो जी यहीं पे केतु सूर्य बैठे हैं। सूर्य देखो जी जो तीनों ग्रह बैठे हैं, राहु, गुरु, मंगल, ये जो 5वां घर है ये सूर्य घर है। सूर्य बैठा है 11वें घर में, 7वीं दृष्टि पड़ेगी अपने घर के ऊपर, अपने घर का वैसे अच्छा कर रहा है। और संतान चलेगी लाभ के घर में, संतान होने के बाद भी आपकी आमदन बढ़ाएगा, सूर्य ये दिखा रहा है वैसे। लेकिन सूर्य थोड़ा सा केतु के साथ बैठा है, ये ग्रह दोष भी होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि अगर सूर्य का भी आपको मैं उपाय बताऊंगा, फिर आपको लगेगा कि भाई उपाय इतनी मैं कैसे करूं। वैसे तो इसका भी आपको उपाय एक बनता है, वो चाहे बाद में कर लेना, इतना भी जरूरी नहीं है, पहले दूसरे उपाय जरूरी है आपके लिए। अब यहाँ पे चंद्रमा की बात करते हैं। चंद्रमा इस घर का मालक है, चौथे घर का, जहाँ पे ये 4 लिखा है। कर्क राशि मालक चंद्रमा है। चौथा घर है आपकी माता, मकान, वाहन का घर। इसके लिए चौथे घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा, जो कि 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो चंद्रमा चौथे घर का कर देगा अच्छा।
मतलब आपको माता मकान वाहन का सुख अच्छा मिल जाएगा इस चंद्रमा की वजह से। लेकिन ये थोड़ी सी काम काज में दिक्कतें पैदा करेगा। बाकी चंद्रमा से जुड़े भी आप काम कर सकते हैं, सफेद रंग से जुड़े भी आप काम कर सकते हैं, जैसे कि दूध दही, ऐसे पानी से जुड़ा काम कर सकते हैं। और अब यहाँ पे शुक्र की बात करें, वो आपका काफी अच्छा है, थोड़ा सा बुरा फल एक देगा। शुक्र देखो जी 12वें घर में है, यहाँ पे जो 12 लिखा मीन राशि में बैठा है, उच्च का बैठा है, बहुत अच्छी बात है। वैसे भी शुक्र 12वें घर में अच्छा होता है, बैठा भी आपका उच्च का है। क्या अच्छे फल देगा शुक्र? एक तो इस घर का मालिक है 7वें घर का, जो कि पत्नी का घर है। पत्नी के लिए 7वां घर, और 7वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि मालिक शुक्र है, उच्च का बैठा है, पत्नी का सुख अच्छा दिखा रहा है। और लेकिन थोड़ा हो सकता है आपकी वैसे पत्नी जो हो वो खर्चीले स्वभाव की हो, या उसके ऊपर खर्चा आपका ज्यादा हो। शुक्र इस दूसरे घर का भी मालिक है, जहाँ पे ये 2 लिखा है, 2 है वृष राशि मालिक शुक्र है, और दूसरा घर होता है धन जोड़ने का। अगर आपका धन जोड़ना देखना है, दूसरे घर को देखा जाएगा, और दूसरे घर का मालिक शुक्र है, जो कि उच्च का बैठा है। शुक्र ये दिखा रहा है कि आप महाधनी होंगे, धन की कमी नहीं रहेगी, लेकिन ये खर्च का भी घर है, आपका खर्च भी धन होगा। और खर्च कहाँ पे होगा? खुद के ऐशो आराम के ऊपर भी होगा। तो शुक्र तकरीबन अच्छा है आपका, बस धन खर्च कराएगा, लेकिन खर्च भी देखो जी फजूल का खर्च नहीं, वैसे आपके ऐशो आराम के ऊपर, आप मतलब कोई सामान ले रहे हैं, गाड़ी ले रहे हैं, इन चीजों के ऊपर खर्च होगा। तो वैसे धन ही जरूर बनाएगा आपको। तो अगर आपकी मैं कुंडली का निचोड़ दूं, कहूं कुंडली कैसी है भाई, गुरु अच्छा है, मंगल अच्छा है, बुध अच्छा है, सूर्य अच्छा है, चंद्रमा अच्छा है, शुक्र अच्छा है। बस आपका ग्रह खराब कौन सा है? राहु खराब है, और कुछ आपका शनि खराब है। केतु भी आपका शनि घर में मित्र राशि, वो भी ठीक है। तो उपाय मेन आपके लिए जो बनते हैं वो है, सबसे जरूरी तो है शनि के उपाय भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो आपकी 7.5 चल रही है, ऊपर से शनि की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है। तो शनि के आपको मैंने 2 उपाय बोले हैं। और इसके अलावा गुरु की बड़ी दशा है, गुरु के लिए बोला कि मंत्र जाप करो, गुरु कवच का पाठ किया करो, और गुरु का व्रत हो सके वो भी रख लोगे, अच्छी बात होगी। ज्यादा नहीं, 11 व्रत रख लो, 7 व्रत रख लो। और बाकी राहु का सही होना बहुत जरूरी है। 3 उपाय इसके मैंने बोले हैं कि इसका दान किया करो, कवच का पाठ, स्रोत का पाठ करो, और बाकी मंगल के लिए हनुमान जी का पाठ कर सकते हैं, उसकी वजह से राहु भी अच्छा रहेगा और शनि भी अच्छा रहेगा। बाकी देखो जी ऐसा करना, फिर भी अगर आपको कुछ पूछना होगा, जहाँ आपके जो सवाल होंगे लिख लेना, कॉल करके आप मुझे पूछ लेना। कल आप मुझे दोपहर को कॉल कर लेना, 1 और 2:30 के बीच में। इसके अलावा कुछ अलग से वीडियो भेज दूंगा, उनको भी आप एक बार देख लेना। और बाकी देखो जी, आपने कोई रत्न धारण फालतू में नहीं करना। बाकी एक रत्न आप धारण कर सकते हैं, वो है पुखराज रत्न, लेकिन वो एक बार धारण करके देख लेना। पुखराज वैसे तो 90% अच्छे फल ही देगा, थोड़ा सा कई बार बुरा फल दे सकता है। बाकी उसको एक बार धारण करके देख लेना पुखराज, क्योंकि कई अच्छे फल बढ़ जाएंगे, भाग्य जरा साथ देना शुरू हो जाएगा। तो पुखराज अगर आपने धारण करना है राइट हैंड की, इस पहली उंगली में धारण करना है। इसको आपने सोने में जड़वा के धारण करना है, अगर सोने में नहीं करवा सकते तो पित्तल में जड़वा लेना। और आपके वजन के अनुसार धारण होगा, जैसे आपका वेट है 95, तो आप 9.25 रत्ती का पुखराज लेके धारण कर लेना। और धारण करने से पहले उसको कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेना है। पीले कपड़े ज्यादा पहना करो, हरे कपड़े ज्यादा पहना करो, नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दो, काले कपड़े भी बिल्कुल बंद कर दो। पहन सकते हो नीले काले, कम यूज किया करो, बिल्कुल कम यूज, या कॉम्बिनेशन में पहन लिया करो।